जय माता दी। आज हम 51 शक्तिपीठों में 7वें शक्तिपीठ माता जया की बात करेंगे। यह शक्तिपीठ झारखंड में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो भैरव हैं उन्हें वैद्यनाथ कहा जाता है, जो अपने 12 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों के साथ यहाँ पर पूजे जाते हैं। माता के बारे में मान्यता है कि यह मंदिर भगवान शिव के सामने ही स्थित है। यहाँ पर दो मंदिर हैं, एक भगवान शिव का और माता जया का। इन दोनों मंदिरों के शीर्षों में लाल रंग के धागे बांधे होते हैं जो रेशमी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई दंपति अगर इन दोनों शीर्षों पर रेशम के धागे बांधते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती उनको आशीर्वाद देते हैं और उनके पारिवारिक जीवन सुखमय होते हैं। माता जया का मंदिर 72 फीट ऊंचा है और सफ़ेद सादा सादा मंदिर है। यहाँ पर विभिन्न देवताओं को समर्पित मंदिर है। मंदिर के भीतर माता पार्वती और माता दुर्गा की मूर्तियाँ एक चट्टान पर स्थित हैं। लोग इनकी पूजा आराधना करने के लिए मंच पर मौजूद चट्टान पर चढ़ते हैं और देवी को फूल और दूध चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कई तांत्रिकों ने जया दुर्गा की पूजा की और उनसे आशीर्वाद लिया, जिससे माता ने प्रसन्न होकर जगत माता के रूप में दो अपने रूप बनाए, जिनमें पहला त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुर भैरवी का है, दूसरा है छिन्नमस्ता माता का। त्रिपुर सुंदरी की पूजा गणेश ऋषि के रूप में यहाँ पर की जाती है। इस शक्तिपीठ को कई नामों से जाना जाता है, उनमें एक है चिताभूमि शक्तिपीठ। इसे चिताभूमि शक्तिपीठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे तो इनका हृदय इसी स्थान पर गिरा, जिसे भगवान शिव ने देख लिया और यहाँ आकर विलाप करने लगे। फिर इन्होंने इस हृदय का दाह संस्कार कर दिया, इसलिए इसे चिताभूमि के नाम से भी जाना जाता है। पवित्र स्थान, इसे बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है क्योंकि यहाँ की पवित्रता भगवान वैद्यनाथ और जया माता से जुड़ी हुई है, जिससे बहुत सारे कुष्ठ रोग के रोगी यहाँ पर आकर मुक्त हुए हैं। इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कई प्रकार के रोगों का इलाज भी है और लोगों को यहाँ पर आने से पापों से भी मुक्ति मिलती है। जिनके मस्तिष्क में बुरे विचार और नकारात्मक विचार होते हैं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक बार माता के दर्शन करने से ही वे विचार नष्ट हो जाते हैं और लोगों को आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर हजारों रोगों का उपचार होता है, इसलिए इसे वैद्यनाथ पीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जुलाई और फरवरी में कई उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिनमें लाखों की संख्या में लोग माता के दर्शन करने आते हैं। विशेषकर नवरात्रि में यहाँ पर विशेष पूजन होते हैं। जैसे अक्टूबर नवरात्रि उत्सव आते हैं तो 80 लाख से भी अधिक श्रद्धालु यहाँ पर श्रद्धा से आते हैं। मंदिर के शीर्ष पर कई उभरे आकार के सोने के बर्तन चढ़ाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि सिद्धौर के महाराजा द्वारा ये सोने के बर्तन मंदिर में अर्पित किए गए थे और इन्हें मंदिर के शीर्ष पर स्थापित किया गया था। प्रस्तावित घड़े के आकार के अलावा यहाँ पर एक पंचसूला भी है जो असाधारण है। मंदिर के आंतरिक भाग में शीर्ष में चंद्रकांता मणि नामक 8 कमल रत्न भी स्थापित किए गए हैं जो माता के लिए अर्पित किए गए हैं। जब यहाँ पर नवरात्रि होती है तो भगवान शिव का भी पूजन किया जाता है। यहाँ अंदर स्थापित लिंगम बैरल के आकार के हैं, जहाँ पर भगवान शिव का पूजन किया जाता है।
वैद्यनाथ के रूप में भगवान शिव का पूजन किया जाता है, परंतु जो यहाँ पर भगवान शिव का आकार है वो लिंगम में बैरल के आकार का है, जिसकी चौड़ाई 5 इंच मानी जाती है और इसे बेसाल्ट के प्रभाव इस ऐसा माना जाता है बेसाल्ट के प्रभावशाली खंड से ये बना है और केंद्र लगभग 4 इंच का है। इसके इसकी दूरी लंबाई का कोई ज्ञान नहीं है। लिंगम का हिस्सा कितना धरती में धंसा हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। शीर्ष टूटा हुआ है और सतह आसमान है, परंतु इसके बारे में इन कोई साक्ष्य आधारित ज़्यादातर जानकारी नहीं है कि ये शिवलिंग कैसे टूटा है। माता जया को सती माता का ही रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है तो उसकी हर श्रद्धा पूरी होती है। नवरात्रि में यहाँ पर लोग गंगा से पवित्र जल भरकर अपने घरों में ले जाते हैं और भगवा रंग पहनकर जब नवरात्रि आती हैं तो लोगों की कतारें दिखाई पड़ती हैं। लाखों की संख्या में लोग भगवा रंग के वस्त्र पहनकर कतारों में लगे होते हैं और माता के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर एक यात्रा भी निकाली जाती है जो कि 108 किलोमीटर लंबी यात्रा होती है, जिसे पैदल ही तय किया जाता है। इन सब पूजनों से माता प्रसन्न होकर सभी भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। माता सती का यहाँ पर हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ कहा जाता है। और यहाँ पर जो भगवान शिव हैं अपने 9 ज्योतिर्लिंगों के रूप में इसी स्थान पर स्थापित हैं, तो इन्हें यहाँ पर जो भगवान शिव हैं उन्हें वैद्यनाथ कहा जाता है। अर्थात माता सती का जो हृदय गिरा था यहाँ पर, तभी ये शक्तिपीठ बना। और यहाँ जो माता सती के साथ भैरव रहते हैं उन्हें वैद्यनाथ कहा जाता है। यहाँ पर नवरात्रि में विशेष पूजन होता है और माता अपने श्रद्धालुओं की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है। यहाँ के साथ कई रहस्य भी जुड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि बड़ी संख्या में लोग कुष्ठ रोगों से आज़ाद होते हैं और कई पापों से भी मुक्ति मिलती है। लोगों को बड़े बड़े रोगों से यहाँ आकर मुक्ति मिलती है। माता श्रद्धा के अनुसार सभी की इच्छाएं पूर्ण करती हैं और सभी की कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। जय माता दी, जय जया माता, जय दुर्गा माता, जय शिवजी भगवान, जय माता दी। माता आप सभी की इन नवरात्रों में सभी इच्छाएं पूर्ण करें। जय माता।